नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक डेटा आया है जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले बाजार अभी तक वहीं का वहीं ट्रेड कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत जिसे कहते हैं। निफ्टी 70 पॉइंट नीचे 24,170 के पास ट्रेड कर रहा है इस समय, और यही रेंज है आज दिन के दौरान की। इसी रेंज में एक्सपायरी की भी उम्मीद हमें काफ़ी हाई है। लेट्स सी किधर जाता है बाकी। आज दोस्तों एक आईपीओ भी लिस्ट हुआ है एसबीआई फंड्स का, जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी आप सभी के साथ। 7.5% गेंस के साथ लिस्ट हुआ है। यही एक्सपेक्टेशंस थी, मैंने रील भी बनाई थी डिटेल कि भैया आप ये मत सोचो कि बम्पर लिस्टिंग होगी ना, 5-10% के गेंस अनुमान के अनुसार मिल सकते हैं लिस्टिंग पे। और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक ऐसा स्टॉक है कि जितना मन करे उतना होल्ड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो मेरा व्यू ओपिनियन राय अभी भी है कि भैया लॉन्ग टर्म वाले कोई दिक्कत नहीं है, उठापटक चलती रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट होगी इस स्टॉक में। लिस्टिंग गेंस के लिए लिया था, मुझे लगता है डन है, काफ़ी है, बढ़िया है। थोड़ा बहुत और आ जाए तो मज़े ले लीजिएगा या ट्रेल करके होल्ड कर सकते हो। बाकी डिटेल आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट शेयर करूंगा। बढ़ते हैं आगे। डेटा क्या है दोस्तों? डेटा आता हुआ दिखा है अकॉर्डिंग टू शिप ट्रैकिंग डेटा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो शिप्स निकलती हैं उसका डेटा आया है। अभी तक कंफ्यूजन चल रहा था ना, जहां यूएस कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन है, ईरान कह रहा है बंद है, हम कंफ्यूज थे। अब ये डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है नो वेसल्स पास्ड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इन द लास्ट डे। बीते दिन एक भी शिप नहीं निकली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, तो बंद है एक तरीके से, एक भी शिप। केवल इतना ही नहीं, कुछ और भी डेटा है, मैं बताता हूं आपको। शिप इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हिट बाय अननोन प्रोजेक्टाइल, क्रू मेंबर्स आर सेफ। एक शिप थी जिसपे अटैक हुआ है, प्रोजेक्टाइल जो है वो पता नहीं किसकी है, किसने छोड़ी किसने नहीं। क्रू मेंबर जो है वो सेफ है, अच्छी बात ये है। अब एक डेटा सुनिए पूरा का पूरा। यूएस सेंट्रल कमांड हैज कैरिड आउट 10 कंसेक्यूटिव नाइट्स ऑफ स्ट्राइक ऑन ईरान सिंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड द सीज फायर ओवर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से सीज फायर ओवर कहा है तब से लगातार 10 रात हो गई जब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। बड़ी बात है, लगातार जारी है अटैक यानी कि। अब डेटा ये कह रहा है जस्ट 30 शिप्स ट्रांजिटेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओवर द वीकेंड। केवल 30 शिप निकली हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पूरे वीकेंड के दौरान, केवल 30 शिप्स। मैं बताना चाहूंगा जो रेगुलरली जाती हैं उनका डेटा कह रहा है अकॉर्डिंग टू KPLER कंपेयर्ड विद मोर देन 100 पर डे बिफोर द वॉर बिगेन। तो जब जंग शुरू हुई थी उससे पहले प्रतिदिन 100 शिप निकलती थी, और इस पूरे वीकेंड पे केवल 30 शिप निकली हैं। तो अब आप सोच सकते हो किस लेवल का कामकाज हो रहा है, किस लेवल का ऑयल सप्लाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। एक तरीके से पूरा बंद है, ये मान लीजिए आप। और इसी के चलते कल ब्रेंट क्रूड भी $90 पार चला गया था, हालांकि थोड़ा नीचे आया और अभी भी 88.6 89 के आसपास झूलता हुआ दिख रहा है। कतर एंड पाकिस्तान हैव रिपोर्टेडली प्रपोज्ड अ 10-day सीज फायर, बट द रिस्क ऑफ वाइडर एनर्जी शॉक इज ग्रोइंग आफ्टर द हौतीज थ्रेटन्ड सऊदी शिपिंग नियर द बब अल मंदेब स्ट्रेट। तो कतर और पाकिस्तान ने कहा है कि 10 दिन का एक सीज फायर कर लो भैया, और फिर बातचीत करके देखो, शायद चीजें सॉल्व हो जाए। लेकिन जो चिंता है वो खड़ी हो रही है हौतीज के द्वारा, जो येमेन में हौतीज हैं। अब वो जो रेड सी लाल सागर पे गेटवे है बब अल मंदेब स्ट्रेट, उस पे अटैक की बात चल रही है। तो टेंशन यहां से और बढ़ रही है, जिसके बारे में मैंने आप सभी के साथ डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। अभी करंट सिचुएशन में कच्चे तेल का एग्जैक्ट भाव में अगर आप सभी के साथ शेयर करूं तो $88.2 बैरल्स पर डे पर 88.2 डॉलर प्रति बैरल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल चीज़ें गंभीर हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल या इन कंट्रोल में से कुछ भी नहीं है। सिचुएशन पूरी तरीके से अनसर्टेन बोलूँगा मैं, पता ही नहीं है कि एक्चुअली में क्या होना है क्या होना नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।